आपका होस्ट इरशाद चौधरी। और आज हमारे साथ वो जो अजीम इल्मी शख्सियत मौजूद है उनका तारफ़ कराता चलूँ। तहसील गोयरा बिलखसूस में बात करूँ और ज़िला टोबा टेक से की जो चंद चीता इल्मी शख्सियात हैं उनमें टॉप में उनका शुमार होता है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब राना मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, जो यकीनी तौर पर एजुकेशन फील्ड में अपनी मिसाल आप हैं, अपनी पहचान आप हैं। ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी इल्मी शख्सियत कि जिनके बारे में जिनको अल्लामा इकबाल ने भी शहीन कहा है। और मिल्लत के फ़र्द का हर फ़र्द जो है वो होता है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं समझता हूँ रफ़ीक साहब जैसे सितारे, शाइनिंग स्टार, चमकते हुए सितारे जब अपनी इल्म की शमा को रोशन करते हैं तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन है, हमारे हज़ार स्टूडेंट्स हैं और बिलखुसूस उनके वालिदैन, तो यकीनी तौर पर उनका भी सर फख्र से बुलंद हो जाता है। ऐसे हज़ारों तलबा जिनकी इल्म की प्यास मोहतरम राना मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब बुझा चुके हैं। और हम इनसे डिटेल से बात करेंगे कि कितना अरसा एजुकेशन फील्ड में, कितना अरसा हो गया उनको, कब से वो एजुकेशन फील्ड में अपने इल्म के जो फयाज से हज़ारों स्टूडेंट्स को मुनव्वर कर रहे हैं। और आज हम जहाँ मौजूद हैं, उनकी शफ़क़त है, उन्होंने टाइम से हमें नवाजा। EGS जो उनका स्कूल सिस्टम है गोयरा के अंदर, गोयरा और टोबा टेक से में मैं समझता हूँ यकीनी तौर पर तारीफ़ का मोहताज नहीं है, लेकिन अपने नाज़रीन के लिए और तहसील गोयरा बिलखसूस हो गिरदलवा के शहरों के, मैं समझता हूँ सैकड़ों देहातों के उन स्टूडेंट्स और उन वालिदैन के लिए एक चिराग राह की तरह जो रोशन है ये अदारा और इल्म की शमा बखेर रहा है EGS स्कूल जो है। इस हवाले से बात करेंगे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल मोहतरम जनाब राना मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने जो है हमें जो टाइम दिया। तो सर डिटेल से आप बताइएगा कि सर कितना अर्सा होगा आपको एजुकेशन फील्ड से और किन किन अदारों में आपने जो है हज़ारों स्टूडेंट्स की इल्मी प्यास बुझाई थी। जी इरशाद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले जो है ना जी अल इस्लाम मॉडल हाई स्कूल से स्टार्ट किया। 10 फरवरी 95 को मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। दारा भी उस वक्त बना ही था जब MD साहब ने मुझे कहा कि आप हमारे पास आ जाएँ, तो मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे मैंने 18 साल का पीरियड जो है ना जी वहाँ पे गुजारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो जो स्कूल था वहाँ पे मतलब प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक और हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है पढ़ते रहे हैं, जिनमें से सैकड़ों की तादाद में बच्चे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अपने अपनी जगह पे वो काम कर रहे हैं। बल्कि गोयरा के जो नए बच्चे आ रहे हैं ना डॉक्टर्स, वो सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द हैं। मसलन इसमें मतलब डॉक्टर विकास मुनव्वर साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, डॉक्टर जैगम हुसैन साहब हैं, डॉक्टर शहरिया रऊफ है। बहुत बड़ा नाम है गोयरा में महकमा हेल्थ में और डॉक्टर्स के हवाले से बिलखुसूस। ये अभी इस मतलब जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ हैं डॉक्टर बिलाल ताहिर साहब, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं अल-इस्लाह के। तो मतलब काफ़ी जो है ना मतलब हमारे स्टूडेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ड्यूटीज़ कर रहे हैं। सर तहसील गोयरा के अंदर यकीनी तौर पर जिस तरह आपने बताया, इस तरह तो एक मैं समझता हूँ ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होगा माशाल्लाह आपके अदारे से फार्ग तहसील जो स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से जी मतलब माशाल्लाह मतलब अगर आप ये मैंने डॉक्टर्स की बात की है, इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियर्स भी तो सैकड़ों की तादाद में हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बेल्जियम वगैरह में और फ्रांस में बच्चे हमारे वो है ना वहाँ पे जो हमारे से फार्ग तहसील हुए हैं वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएँ तो वहाँ पे प्रोफेसर हजरात हैं, वो भी अभी हमारे स्टूडेंट हैं। मतलब PhD डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शाहिद मकबूल जो इकनॉमिक्स वाले हैं वो भी हमारे ही शागिर्द हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ना हर फील्ड में अगर आप मतलब चले जाएँ, कचहरी में चले जाएँ तो वहाँ पे वकला भी हमारे हैं जो वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। मोहतरम के मुताबिक यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ जो है उस्ताद का मुकाम व मर्तबा वालिदैन के दर्जे में आता है। उस्ताद को रूहानी बाप कहा गया है। सर बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है आपसे। और बेसिक स्पेशली जो आप बता रहे हैं कि आपके सैकड़ों नहीं बेशुमार हज़ार के करीब आपने बताया कि अगर गिनती शुरू कर दें तो जितना अर्सा आपने टीचिंग की है अल-इस्लाह के वाले स्पेशल,
और वो आके किसी पाकिस्तान के हर फील्ड में एक्सपर्ट आपको मिलेंगे जहाँ से आपने तैयार की हुई। तो सर आप वहाँ से कब आपने रिटायरमेंट ली, आप दोबारा थोड़ा सा बताइएगा। मतलब वहाँ पे मैं 31 मार्च 2013 तक वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ से मैंने फिर मूव किया 1 साल के लिए अलबरकत मॉडल हाई स्कूल में, और वहाँ पे 1 साल में रहा हूँ। वहाँ पे ये इलामा इकबाल साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के जो चेयरमैन है सफर साहब, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप हमारे पास आ रहे हैं, हमारा एक कैंपस हम लॉन्च कर रहे हैं गर्ल्स कैंपस, तो आप एज ए इंचार्ज वहाँ पे आ जाएं। तो मैं वहाँ पे फिर 1 साल का वक्त गुजारने के बाद अलबरकत में वहाँ से फिर मैं आइडियल इलामा इकबाल गर्ल्स जो कॉलेज है वहाँ पे आ गया, ये गफार पार्क में जी। और वहाँ पे मैंने 8 साल का पीरियड गुजारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पे आया हूँ, हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे माशाल्लाह बच्चियों में से बोर्ड में पोजीशन लिया है रोशीन नईम ने, मतलब बोर्ड में 2nd पोजीशन, पहला ही हमारा रिजल्ट था जिसमें रोशीन नईम ने पोजीशन ली थी। इसके बाद वो सफ़र चलता रहा। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, मेरे ही शागिर्द हैं जो अल इस्लाम में मेरे शागिर्द थे, हाफिज अब्दुल मनान, उन्होंने अल इस्लाम में हिफ़्ज़ भी वहीं पे किया था और स्कूलिंग भी वहीं से उनकी हुई थी। तो उन्होंने वहीं पे स्टार्ट लिया था एज ए टीचर भी अल इस्लाम। उसके बाद जब ये MSc करके आए हैं तो मैंने कहा बेटा आप कॉलेज में आ जाएं, तो वो कॉलेज में मेरे पास आ गए। सर आप डायरेक्ट आते हैं, आपका EGS आपका स्कूल सिस्टम है, कब आपने इसका आगाज़ किया और इसका मेन जो आपके 2 नाम है आपके कॉलेज का अलग स्कूल्स का, इस वाले से डिटेल से बताइएगा हमारे नाज़रीन। अच्छा साहब वही मैं बात मतलब अपने उसी तरफ में आ रहा था कि वहाँ पे मतलब हाफिज अब्दुल मनान साहब जो मेरे शागिर्द हैं, मेरे कोलीग भी रहे हैं आइडियल में, और उनके साथ हाफिज तैयब रेहान साहब हैं, ये पैसा से हैं, बायो के टीचर हैं। ये वहाँ पे जब आए हैं तो इन्होंने मेरे साथ, इनकी जो उनसीयत थी बहुत ज़्यादा थी। तो ये कोरोना में जब कोरोना आया है ना, तो हम लोग वहाँ पे बैठते थे, तो वहीं पे बैठे बैठे हमने एक दिन सोचा कि क्यों ना किया जाए कि ये ऐसा हो कि हमारा अपना इदारा हो। तो बस उसी प्रोग्राम को फिर हमने, हमारे एक और दोस्त हैं राशिद अशरफ साहब, फिज़िक्स के हैं, मतलब मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जो है हाफिज अब्दुल मनान साहब का सब्जेक्ट है, उसके अलावा तैयब रेहान साहब का बायो है, और राशिद अशरफ साहब हमारे दोस्त जो है उनका फिजिक्स है। ये हम चारों ने मिलके फिर प्रोग्राम बना के हमने पहले स्कूल का इसको लॉन्च किया। 1 जनवरी को हमने ये प्रोग्राम बनाया है, 2022 को 2022 को 1 जनवरी को हमने प्रोग्राम बनाया, उसकी सारी तैयारी की। तैयारी करने के बाद 1 मार्च से हमने क्लास जो है वो शुरू किया। ये क्लास हमारी शुरू हुई थी प्ले से लेकर 9th तक। 10th जो होती है वो तो जारी बात है 9th इम्तहान देगी और फिर उसमें जाएगी। सर नाम आपने बड़ा प्रोफेशनल सा रखा है, इसको रखने की क्या है? ये हम चाह रहे थे कि हमारे पास ना ऐसा अदारा हो जो कि दूसरों से इनफरादी हो, उसकी मतलब इनफरादियत हो। तो ये बड़ी फिर हमने सोच विचार की और इसमें सारा क्रेडिट जो ना हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम एग्जेक्टिव टाइप का अदारा बनाना चाह रहे हैं, तो उसका नाम भी फिर एग्जेक्टिव ही हो, ठीक है। तो उसको फिर हमने उसका मुखफ़्फ़फ़ जो था हमने फिर वो लिया है कि EGS उसको हम कहते हैं। तो लोग ये समझते थे कि शायद ये किसी की कोई फ्रेंचाइज है। ये मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ये किसी की फ्रेंचाइज नहीं, ये हमारी अपनी ही फ्रेंचाइज है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हमारी इसकी फ्रेंचाइजेज होंगी। और अल्लाह का ये बड़ा ख़ास करम और अनायत है हम पे कि उसमें ये हुआ कि हमारे साथ फिर हाफिज अहमद साहब जो हैं वो भी मेरे शागिर्द भी हैं, वो भी हमारे साथ, उन्होंने भी ज्वाइन किया। सर अभी तादाद कितनी हो चुकी है? 1 साल का अर्सा हो गया आपको जिस अदारा कायम किए हुए। ये हमारा आपकी बिल्डिंग को देखकर दिल खुश होता है, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म, आपके बच्चों की तरबियत, आते जाते रहते पहले भी। तो ये अदारा मेल फीमेल से कॉलेज में और स्कूल में। जी अच्छा साहब इस तरह से है कि ये मैंने जैसे आपको बताया कि 1 मार्च 2022 को हमने क्लास ली थी, और आज हम बैठे हुए हैं 28 जनवरी 2023 में। इस दौरान माशाल्लाह हमारी स्कूल की तादाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सैकड़ों में है, मतलब 500 को टच करने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस तरह का रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा कि किसी भी अदारे को मिला हो पहले। मैं समझता सर आपकी मेहनत, आपका खलूस और हज़ार वालिदैन और बच्चों के साथ आपका जो खलूस है, आपकी मेहनत है, मैं समझता हूँ आपके असातिज़ा कराम, आपके फैकल्टी जो है, आपका जो स्टाफ है उसकी मेहनत है।
और मैं समझता हूँ हज़ार वालिदैन और उनके जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो तालीम हासिल करें, उनका आप पर एतमाद है, आपके साथ तल्लक है, आपकी मेहनत है उसमें, आपके सुबह जो स्पेशलिस्ट है सारा स्टाफ आपके पास हर सब्जेक्ट का। तो सर अभी पहला साल आपका जो मुकम्मल हो रहा है, तो अभी नए दाखिले आप कब से आगाज़ कर रहे हैं और उस वाले से आप बड़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं शहर में? ये असल इस तरह से है कि हमने ना जो नए दाखिले ना 1 मार्च से हमारी जो है ना प्री क्लासेस और बाकी क्लासेस में दाखिले होंगे, लेकिन ये जो प्री 9th होती है ना वो हमने 15 दिसंबर से शुरू कर दी थी। और माशाल्लाह इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं तो 3 सेक्शन उसके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और चौथे सेक्शन में हमारा दाखिला होने वाला है। और अभी बच्चों ने एग्ज़ाम देने हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में एग्ज़ाम जो है फरवरी में हो रहे हैं या मार्च में हो रहे हैं, और बच्चे इसको देखते हुए ना एग्ज़ाम से फारग होकर बाद में आते हैं। और लग रहा है कि इंशाल्लाह मतलब 3 सेक्शन हमारे हो चुके हैं, 3-4 और बन जाएंगे, हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी। ये सारा सॉरी एक मिनट मैं आपकी बात को काटता हूँ कि ये सारा जो है ना जी, ये अभी मैंने स्कूल का सारा बताया है, ठीक है। कॉलेज के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं की। ये जब हम स्कूल को हमने लॉन्च किया ना तो हमारे साथ वाली जो बिल्डिंग थी उन्होंने हमें ऑफर की कि यहाँ पे हम ना बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने गिराई बिल्डिंग और वो कह रहे थे कि हम बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने हमें ऑफर की कि आपने अगर लेनी है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम किसी और को दे देंगे। हमारा ये प्रोग्राम था, जब शुरू में हमने स्कूल बनाया है तो हमारा ये प्रोग्राम था कि हम अपने स्कूल की अपनी ही 9th क्लास को फर्स्ट ईयर में लेंगे। सर आपका तो यही बिल्डिंग बहुत बड़ी माशाल्लाह जी। तो उसमें ये था कि हम अपनी ही क्लास को, जो 9th है ना वो 10th बनेगी, 10th के बाद फिर वो फर्स्ट ईयर में जब आएगी तो अपनी ही क्लास को हम लेंगे। लेकिन जब ये हमें मतलब साथ ही दूसरी बिल्डिंग मिल गई तो हमने सोचा कि 2 साल बाद जो हमने स्टेप लेना है, बेसिकली हम लोग ना जी कॉलेज के लोग थे। मेरा तो स्कूल का भी एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो उनका गोजरा में कॉलेज में एक बहुत बड़ा उनका मतलब कंट्रीब्यूशन है। तो ये रेहान साहब का, मनान साहब का और राशिद अशरफ साहब का, ये मतलब ये तीनों जो लोग थे ना, इनका कॉलेज का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ईयर में मैं बात कर रहा था कि EGS के हवाले से कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आपका सेटअप, इतना बड़ा ये अदारा देकर और आपके जो मुताबिकी है तो वो हमने कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी, लेकिन इसमें हम मतलब कर रहे हैं कि मतलब बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं हर तरह से। अगर हमारे पास डिजर्विंग बच्चे आते हैं तो उनकी फ़ीस उसके मुताबिक भी होती है। और मुझे बड़ी खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि मैंने अपने स्कूल में जो पहला दाखिला किया था तो वो जो दाखिला है वो एक बच्चा ऐसा है कि जिसके वालिद साहब आर्मी में थे और वहाँ पे वो शहीद हो गए थे, और मैंने उसको दाखिल किया है, ऑर्फन बच्चे को किया है, और मतलब 9 पैकेज पे किया है, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हम ना बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, जो भी मतलब हमें आगे कहते हैं उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। नॉर्मल फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है हमारी। इसी तरह से जब मैं वो कॉलेज की बात कर रहा था तो हमने कॉलेज का स्टेप लिया। FA कराते हैं, FSC करवाते हैं, इसका थोड़ा सा कॉलेज हमारा जो है ना जी EGC उसे हम कहते हैं। हमारा कॉलेज जो है ना EGC है, एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो उसमें इस साल जब हमने दाखिले किए हैं तो पहली हमारी क्लास 15 जून को शुरू हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 10 सेक्शंस हैं। उसके गोजरा में सबसे ज़्यादा दाखिला हमारे पास जो हुआ है फर्स्ट ईयर में, इसमें हमारे पास मेडिकल भी है, यानी कि जिसको हम प्री मेडिकल कहते हैं, प्री इंजीनियरिंग है, प्री इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास ICS है। तो ये हमने तीनों ही मतलब कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं, और इस वक्त हमारे पास तो 450 से ज़्यादा तादाद है हमारे पास फर्स्ट ईयर में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का बड़ा ही ख़ास करम और अनायत है, जिस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बल्कि मैं आपको एक और बात बता दें कि हम सॉरी सर आपकी बात कर रहे हो, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं तो फिर डिटेल के साथ आपकी पूरी गुफ्तगू। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ज़िला टोबा टेक सिंह के मुमताज़ उस्ताद और माहिर तालीम और EGS स्कूल सिस्टम के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरम जनाब राना मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब,
जिन्होंने सरजमीन गोइरा के अंदर एक, मैं समझता हूँ जैसे सहरा में एक फूलों का गुलदस्ता पैदा कर दिया है। और एक गोइरा की सरजमीन को यकीनी तौर पर नाज़रीन कराम इस शहर को और इसके साथ मुंसलिक सैकड़ों जो देहात है गिरदोनवा में, इनके वालिदैन, बिलखुसूस वो वालिदैन और वो तलबा तलबात जो आला से आला और सस्ती और म्यारी तालीम के तालिब थे, उनके लिए मोहतरम रफीक साहब ने EGS स्कूल सिस्टम के और कॉलेज जो इनका है इसके वाले से इन्होंने बहुत ही प्यारा स्टेप उठाया हुआ है। माशाल्लाह 1 साल हो गया जिस तरह बता रहे हैं डिटेल से। सर मैं बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो मखसूस टाइम होता है, उसके अंदर रहकर ही हमने आपसे गुफ्तगू वाइड अप भी करनी है। सर मेरे ज़हन में एक चीज़ ये आ रही है कि मुल्क पाकिस्तान का मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आप उससे मुतमिन हैं, क्या इस्लाहात की ज़रूरत है? नहीं, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। इसमें ये होता है कि जब भी मतलब वक्त के साथ साथ ना ज़रूरत पड़ती रहती है। सिलेबस में तब्दीली की ज़रूरत है, इसी तरह से उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम में ज़रूरत है। अगर हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो तो फिर ये हमें एंटी टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। मेडिकल में दाखिले के लिए, इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए, उसमें भी सर बड़ा स्टूडेंट्स का इस्तेसाल होता है। उसमें इस्तेसाल होता है कि देखें एक बच्चे ने एक एग्ज़ाम दिया, उसने उसके लिए तैयारी की, उसी सिलेबस को वो दोबारा पढ़ता है। दोबारा पढ़ने के बाद वो फिर उसकी मतलब तैयारी के लिए उसको किसी को फैसलाबाद जाना पड़ता है, किसी को लाहौर जाना पड़ता है, किसी को गुजरा में रह के तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सिस्टम ही ऐसा हमारा होना चाहिए कि जिसमें एग्जामिनेशन जो है उसको फॉल किया जाए और उसी की बेस पे दाखिले हों, जैसे दूसरे मुल्कों में होते हैं, एंटी टेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से होना चाहिए। बाकी सर आप बता रहे थे ब्रेक में जाने से पहले बता रहे थे आपका जो अपना जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेज है आपका, इसके हवाले से गोइरा के हज़ारों वालिदैन, वो वालिदैन और वो स्टूडेंट्स जो सर आपके साथ मज़ीद एफिलिएशन करके आपके अदारे से आला से आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, अपने बच्चों को वालिदैन जो है एजुकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ सिर्फ रटे मादरे से यहाँ दीगर अदारों की तरह रटा सिस्टम है, यहाँ की तरबियत में भी तरबियत का भी ख्याल रखते हैं? सर ऐसे नहीं है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरबियत होती है। इसमें हमारे जो है ना हर जुम्मे को, फ्राइडे को हमने वो एक्टिविटी होती है स्कूल में, हमारे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी रमज़ान एक्टिविटी आ गई, कभी नमाज एक्टिविटी आ गई। तो इस तरह से आप बता रहे थे सीरत नबी के हवाले से हमारे लेक्चर्स होते हैं। बल्कि ऐसे हुआ कि पिछले दिनों 12 रबीउल अव्वल को ये गोजरा में मदीना टाउन में एक तहसील लेवल पे पूरे कॉलेजेस को बुलवाया गया था, उन्होंने इनवाइट किया था। वहाँ पे हमारी टीम जो है वो विन करके आई थी। तो मतलब ये 20 कॉलेज तकरीबन वहाँ पे गोजरा के आए थे। तो उसमें हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे थी, उन्होंने ये ट्रॉफी हमें दी, इसके अलावा कैश प्राइज दिया बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है। बाकी मैं ना अपने सिलेबस की बात कर रहा था कि गोजरा में ये वाहिद अदारा है कि जिसका सबसे पहले कॉलेज में हमने सिलेबस कवर किया चलने वाली है। नेक्स्ट वीक से हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं और टेस्ट सीरीज जो है वो भी कोई मतलब ये लोगों की तरह की नहीं होगी। हम वो इसको करेंगे कि पहले आर्टिकल वाइज बच्चे की तैयारी करेंगे, उसके बाद वो टेस्ट होता है एक पूरा वीक में जो उनके टेस्ट होते हैं, रोजाना का जो टेस्ट होता है उसी को हम वीकली टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर वो हाफ बुक का होगा, फिर वो उसमें हाफ चैप्टर होगा, हाफ चैप्टर के बाद फिर फुल चैप्टर्स होंगे, चैप्टर के बाद फिर मतलब क्वार्टर हो जाएगा, फिर हाफ बुक होगी, फिर इसी तरह से फुल लेंथ FLP होगी। सर क्योंकि हम भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के कुछ ना कुछ मानने की कोशिश की है, मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही कि इतना बड़ा आपका सेटअप है कॉलेज का, स्कूल का, और माशाल्लाह आपने बताया कि दिल देख कर दिल खुश हुआ, 1 साल मुकम्मल हो गया आपका। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह आपको जो है इज़्ज़त और तरक्कियों से नवाजता रहे। तो सर गुजारिश है कि ये तो हो गया आपकी सारी जो है मैं समझता हूँ बुक्स की और लिटरेचर की एक्टिविटीज़ और जो निसाबी सरगर्मियाँ स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर होती हैं। आया कि मैं मालूम करना चाहूँगा कि अपने नाज़रीन के लिए और उन हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए भी जो आपके अदारे में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अभी टाइम है, अगर एडमिशन का टाइम हुआ है, तो सर आप आउटडोर भी बच्चों को लेके जाते हैं कहीं मरी या इस इलाके के शहर तो बिल्कुल इसमें और स्पोर्ट्स के हवाले से आपका पिछले दिनों हमारा ये प्राइवेट कॉलेजेस की एसोसिएशन के तहत एक कंपटीशन वाला स्पोर्ट्स गाला हुआ था, हमारी टीम ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से हमारे टूर्स जाते हैं, कभी फैसलाबाद में पिछले दिनों हमने टूर किया है, इस तरह से इस्लामाबाद, मरी और सारा इस तरह के हमारे टूर्स भी होते हैं।
बच्चों की स्टडी टूल्स ज़रूरी होते हैं कि ये नहीं है कि बच्चे हर वक्त रट्टा लगाते रहें, रट्टा लगाने के बाद वो किताबी कीड़ा बन जाए। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चा जो है उसे पढ़ना भी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी इखलाकी तरबियत भी होना ज़रूरी है, उसकी जिस्मानी जो है वो भी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसको खेलने के लिए टाइम मिलना चाहिए उसे। तो सर, प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे टीवी चैनल के ज़रिए अपने, मैं समझता हूँ कि उन हज़ार जो आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे टीवी चैनल के जरिए, और वो वालिदैन स्पेशली गोयरा की सरजमीन के साथ जो आपके अदारे से फैज़याब होना चाहते हैं, जो आपके अदारे में अपनी बच्चों को दाखिल करवा के उनकी तालीम और तरबियत का खातिर एहतमाम जिस तरह उससे फैज़याब होना चाहते हैं, उनको अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं, उन वालिदैन के लिए और उन तलबा के लिए कोई ऐसा पैगाम देना चाहें आप अपनी तरफ से? ये मेरा पैगाम ये है कि जी, जब हमारा बच्चा हमारे पास आता है ना, तो हमारे कैंपस में आके वो एक फैमिली का माहौल उसे मिलता है, वो अपने घर जैसा माहौल उसे मिलता है। मतलब मेरे पास बच्चियाँ आ रही हैं, बेटियाँ आ रही हैं, तो बेटी जो है, तो बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट्स, मतलब जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो इधर आके इतनी ही सिक्योर हैं जितनी वो अपने घर में है। हम किसी भी उनको आउटसाइडर के साथ नहीं जाने देते, उनकी जो मुकर्रर करदा कन्वेंस है उस पर ही उन्होंने जाना होता है, वालिद साहब के साथ जाना है, भाई उसको ले जा सकता है। इसके अलावा जो है मतलब हम किसी कज़न के साथ अलाउ नहीं करते। हमारे गार्ड जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, कैमरेज लगे हुए हैं, आपको किसी को अंदर आने नहीं देते जब तक आपसे राब्ता ना हो। मेरी इजाज़त के बगैर जो ऐसे नहीं होता कि अगर कोई मतलब किसी बच्चे का कोई मामू आता है, चाचू आता है लेने के लिए, तो उस वक्त वो मेरे से कंफर्म करवाते हैं कि क्या वाकया ही ये ऐसा है, आप इन्हें जानते हैं? अगर जानता हूँ या मैं कंफर्म खुद करता हूँ वालिदैन से, तो फिर ये है। मतलब मेरा ये है कि बच्चे जब हमारे कैंपस में आ गए तो वो हमारे बच्चे हैं, तो उस वक्त उनकी सिक्योरिटी जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूँ। जी नाज़रीन कराम, ये हमारे साथ ज़िला डोबा टेन सिंह के मुमताज़ माहिर तालीम, वो उस्ताद ही होता है जनाब, कि ऐसे उस्ताद के जिन्होंने अब डिटेल से बताया कि हज़ार सैकड़ों के हिसाब से इनके तलबा जो हैं अंदरून मुल्क, बिरून मुल्क, एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में और दीगर मिनिस्ट्रीज में, दीगर डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी सतह पे भी जॉब कर रहे हैं। अब उनको कौम का, अपने वालिदैन का और उस अदारे का नाम रोशन किए हुए हैं जहाँ मोहतरम जनाब राना मोहम्मद रफीक ताहिर साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी सर्विसेज दी। और जिस तरह उन्होंने डिटेल से बताया कि गुज़श्ता जनवरी से लेकर बल्कि मार्च में इन्होंने आगाज़ किया था क्लासेस का EJS अपने अदारे के अंदर, और आज जिस तरह फलता फूलता एक अदारा तनावर दरख्त बन चुका है, और ऐसे हज़ार वालिदैन और हज़ारों सैकड़ों स्टूडेंट्स फैज़याब हो रहे हैं। रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे का टाइम जो ख़त्म होने को है, इंशाअल्लाह दोबारा भी आपसे सिलसिला जारी रखेंगे, तालीम के, इल्म के और एजुकेशन बेस पे वक्त फ़ौरन इंशाअल्लाह आपको ज़हमत देंगे। तो कैमरामैन फरमान अली के साथ गोयरा से शाह चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।